हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की एक कंपनी की। इसके अंदर आपकी होल्डिंग है या नहीं, लेकिन आप इसके ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। और इसके ऊपर काफ़ी रिक्वेस्ट भी आई थी। हेडलाइन को देख सकते हैं कि अदानी का सबसे बड़ा दाव पाकिस्तान से सटे और पेरिस से 5 गुना बड़ा है ये रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कल की ये जो है रिपोर्ट है, इसके अंदर आपकी होल्डिंग है या नहीं, लेकिन इसको आप इसके ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकता है। कौन सी कंपनी है, तो ये हम देख लेते हैं कि गौतम अदानी जब पहली बार 2022 में खावड़ा में उतरे तो उन्होंने मजाक में कहा था कि क्या किसी को इस जगह एक मच्छर भी मिल सकता है। तब से उनके ग्रुप ने न केवल सूरज की किरणों को बिजली में बदल देने वाले सोलर पैनल लगाए और 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली हवा का उपयोग करने के लिए मीलें बनाई, बल्कि मज़दूरों के लिए कॉलोनियाँ भी बनाई है। यहाँ अदानी ने खारे पानी को पंप करने के लिए ज़मीन से 700 मीटर नीचे डिसैलिनेशन प्लांट भी लगाए हैं। भारत की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी यानी कि अदानी ग्रीन एनर्जी खावड़ा में 30 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ का निवेश करेगी। प्रबंध निदेशक विनीत जैन ने कहा कि हमने अभी खावड़ा में 2000 मेगावाट क्षमता चालू की है और मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में 4 गीगावाट यानी कि अब से लेकर अब जो है वो लगभग जो है दोगुनी क्षमता, और उसके बाद हर साल 5 गीगावाट जोड़ने की योजना है। तो उन्होंने कहा कि खावड़ा अपने चरम पर यानी 81 बिलियन यूनिट का उत्पादन करेगा, जो बेल्जियम, चिली और स्विट्ज़रलैंड जैसे पूरे देशों को बिजली दे सकता है। जैन ने कहा कि खावड़ा में नियोजित 30 गीगावाट में 26 गीगावाट सौर और 4 गीगावाट पवन क्षमता शामिल होगी। कैसा है दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क? तो दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क के प्रवेश द्वार पर एक पतली हवाई पट्टी है, जिसमें आने वाले हवाई जहाज़ों का मार्गदर्शन करने के लिए एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी नहीं है। इसका एकमात्र बुनियादी ढांचा एक पोर्टेबल शौचालय और पाकिस्तान की सीमा से लगी मीलों तक बंजर जमीन के बीच एक कंटेनर में अस्थायी कार्यालय है। हवाई पट्टी दिसंबर 2022 में और भी छोटी थी, जब अदानी ने पहली बार उस बंजर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए एक छोटे विमान का इस्तेमाल किया था। यहाँ कोई पिन कोड भी नहीं था और इसका नाम 80 किलोमीटर दूर एक गांव से पड़ा था। लद्दाख के बाद सबसे अच्छा, ये पॉइंट को भी देख लेते हैं कि इसकी मिट्टी जो है वो खारी होने के कारण किसी का आवाज़ तो दूर कोई पौधा भी नहीं था। यह ज़मीन पहले भले ही किसी फसल के लिए उपजाऊ न हो, लेकिन सोलर एनर्जी के लिए बड़ा ही उपजाऊ है। ये लद्दाख के बाद देश में दूसरा सबसे अच्छा सोलर रेडिएशन वाला क्षेत्र और मैदानी इलाकों की तुलना में हवा की गति 5 गुना है, जो रिन्यूएबल एनर्जी पार्क के लिए एक आइडियल स्थान के रूप में कार्य करता है। तो अदानी ग्रुप ने मतलब कि बहुत अच्छी जगह ये चुनी है, ऐसा मुझे लग रहा है। आगे देखते हैं, बस 1 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान। तो ये भी पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं कि हवाई पट्टी से 18 किलोमीटर की दूरी पर अदानी ग्रुप का खावड़ा रिन्यूएबल पार्क है, जो 538 वर्ग किलोमीटर यानी कि पेरिस के आकार का लगभग 5 गुना में फैला हुआ है। एनर्जी पार्क का बाहरी किनारा पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। 1 किलोमीटर का बफर BSF द्वारा संचालित है। हवाई पट्टी का उपयोग सप्ताह में कुछ बार मुंद्रा या अहमदाबाद से ग्रुप के अधिकारियों को ले जाने के लिए किया जाता है। लगभग 160 किलोमीटर दूर भुज में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर खावड़ा जाने वाले हवाई जहाज़ों के लिए अंतिम गाइड पोस्ट है, लेकिन इसकी पहुंच केवल टेंट सिटी तक है। अदानी ग्रुप के स्वामित्व वाले विमान को उड़ा रहे एक पायलट ने कहा कि हम उतरने के लिए विजुअल एड्स और हवाई जहाज़ के नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करते हैं। उड़ान भरते समय हम भुज को फ़ोन पर योजनाओं के बारे में बताते हैं। इस क्षेत्र की चुनौतियां खारा पानी, तेल, धूल भरी आंधी। तो इस पॉइंट को देखते हैं कि मार्च से जून के दौरान भारी धूल, आंधी, कोई संचार और परिवहन बुनियादी ढांचा नहीं। सबसे नज़दीक रहने लायक जगह 80 किलोमीटर दूर है। बरसात के मौसम में पानी मिट्टी के नीचे नहीं रिसता, यहाँ तक कि भूजल का खारा होना। अधिकारियों ने कहा कि खावड़ा गांव के
कुछ मजदूरों के लिए 8,000 आवास बनाए जा रहे हैं। और किसकी है ज़मीन, तो ये भी यहाँ पर देख लेते हैं कि अधिकारियों ने कहा कि परियोजना पूरी तरह से जल रहित रोबोटिक मॉड्यूल सफाई प्रणालियों से कवर की जाएगी। खावड़ा ज़मीन सरकार की है, जिसने ये जगह अदानी ग्रुप को 40 साल के पट्टे पर दे दी है। तो ये इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अदानी ग्रीन एनर्जी की अगर बात करें तो ये जो है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है। तो इसके ऊपर काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी, तो ये जो है कल की रिपोर्ट है जो हमने शेयर की। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।